नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर सेक्शन में हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आज पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इसरो, डीआरडीओ, सेबी, बीसीसीआई, आरबीआई, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, किस लिए चर्चा में है, सारी चीजें इस क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके सामने। यहां पूछा जा रहा है साथियों, हु इज द करंट चीफ ऑफ इसरो। इस समय इसरो के मुख्य कौन है, बताओ। ऑप्शन दिया है श्री एस किरण कुमार, के शिवान, श्री एस सोमनाथ, देखिए डॉक्टर के आर कस्तूरी रंजन। ऑप्शन आपके सामने है। यहां पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्री एस सोमनाथ। ठीक है, ये क्या है, इसरो के इस समय मेन सचिव हैं। देखिए आगे, देखिए यहाँ पे इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर कहां पे अगर पूछा जाए इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, तो ये कहां है, बेंगलुरु में है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में, 1969 में। फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक है हमारे प्यारे डॉक्टर विक्रम अंबलाल सारा भाई। ठीक है, चलो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो जाएगा। तो यहां पे करंट इसरो के चीफ कौन है, श्री एस सोमनाथ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। आरबीआई के गवर्नर कौन है इस समय? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग समझ जाओ। ठीक है, ये क्या है, आरबीआई के गवर्नर पूछा जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फुल फॉर्म होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहां है भैया? मुंबई में है। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, देखिए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आरबीआई काम करता है, तो आपका सही हो जाएगा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अधीन आरबीआई कार्य करता है। अगला है 25वें जो गवर्नर है श्रीकांत दास जी हैं। पहले गवर्नर कौन थे? श्री, देखिए ऑसबर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इस समय भारत के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? ऑप्शन देखिए दिया है उर्जित पटेल, वेणुगोपाल रेड्डी, देखिए रघुराम राजन, श्रीकांत दास। राइट ऑप्शन होगा दोस्तों डी हमारा सही हो जाएगा। श्रीकांत दास जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सारी चीजें क्लियर हो गई है दोस्तों इस टॉपिक से। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डीआरडीओ, सबसे पहले डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है बताना है। क्वेश्चन कह रहा है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। ऑप्शन दिया है ए डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह, बी ऑप्शन दिया है समीर वी कामत, सी है डॉक्टर संजय द्विवेदी, डी है श्री आर अपूर्वाज। ऑप्शन आपके सामने है। यहां पे डीआरडीओ के करंट अगर चेयरमैन की बात करें दोस्तों, तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर समीर वी कामत हमारे करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहां पे। ठीक है, चलिए डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा हम स्पेशल नॉलेज, एडिशनल पॉइंट जान लेते हैं। देखिए यहां पे दिया है डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, सेकेंड पॉइंट है इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में। डीआरडीओ के फाउंडर कौन थे? देखिए अविनाश चंद्र। मिनिस्ट्री है डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कौन सा मंत्रालय? सैन्य मंत्रालय। ठीक है, इस समय डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे क्वेश्चन पे आ जाइए।
नाबार्ड। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? NABARD। सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बैंक कार्य करता है, ब्याज पे लोन देता है, ठीक है, किसानों की मदद करता है, फसल का बीमा होता है, ठीक है, ये सारा काम है नाबार्ड का। देखिए चेयरमैन पूछा जा रहा है, ऑप्शन दिया है हर्ष कुमार भनवाला, डॉक्टर GR चिंताला, श्री सुचिंद्र मिश्रा, ऑप्शन डी है मिस्टर साजी केवी। बताइए कौन है इस समय नाबार्ड के चेयरमैन? ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, मिस्टर साजी केवी। कौन है चेयरमैन? कौन है? मिस्टर साजी केवी जी है। फुल फॉर्म क्लियर है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना, हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय, मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, पहले कौन थे नाबार्ड के चेयरमैन? बी, देखिए शिवारमन। चलिए इतना क्लियर हो गया है, अगले प्रश्न पे हम पहुंचते हैं। आइए नीति आयोग के बारे में अब हम देखते हैं। नीति आयोग, हु इज द करेंट CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? बताए। ऑप्शन दिया है BVR सुब्रमण्यम, श्री अमिताभ कांत, श्री M विश्वेश्वरैया, राजीव कुमार। बताएं दोस्तों, ऑप्शन ABCD कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, नीति आयोग के CEO वर्तमान में है BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका निर्माण कब हुआ, स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2005 में नीति आयोग की निर्माण होता है, स्थापना होती है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। फाउंडर कौन है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA। जब से बीजेपी की सरकार आई है, NDA की सरकार आई है 2014 में, उसके बाद 6 महीने बाद 2015 में NDA ने ये जो है नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, ठीक है, कांग्रेस के पीरियड में योजना आयोग था, ये नाम चेंज करके नीति आयोग हुआ। बहुत सारी सुविधाएं, बजट भी कम कर दिए गए रेलवे से, इससे लाभ जो है मदद राज्यों की कम हो गई है इसके बनने से। मेन पॉइंट तो ये है, इससे ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। चलिए नीति आयोग क्लियर हो गया आपका। चेयरमैन कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। ये भी याद रखिएगा, सुमन बेरी कौन है? वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। चलिए अगला है NHB। देखो पूछा जा रहा है कि NHB का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHB? NHB का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन आपका सामने है, श्री संजय शुक्ला, श्री सतेश देखिए मराठे, श्रीमती सीमा रेखा भुयान और दक्षिता दास। ऑप्शन सामने है, सही जवाब आपको देना है। जल्दी से दोस्तों कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्री संजय शुक्ला क्या है? NHB के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब देखिए NHB का फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 9 जुलाई 1928 में NHB का इस्टेब्लिशमेंट होता है। अगला पॉइंट है, पेरेंट एजेंसी है, RBI के अंतर्गत काम करती है। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय।
क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सभी लोग तैयार हो? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सेबी, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ हेड सेबी? बताओ पहली महिला जो सेबी की हेड बनी है, बताओ कौन है? ऑप्शन देखिए, अन्ना रंजन मल्होत्रा, अन्ना राजम मल्होत्रा, मिस रेखा शर्मा, रोज मिलियन बाथे और मधावी पुरी बच। बताओ कौन है? सेबी का हेड कौन बना है इस समय? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, मधावी पुरी बच। ठीक है, यहां पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबको क्लियर दिख रहा है ना? ओके, चलिए इसका ऑप्शन क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 12 अप्रैल 1992 में, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। टाइप रेगुलेटरी बॉडी है। पहले चेयरमैन जीवी रामाकृष्णा। अगर बात किया जाए कि सेबी के पहले चेयरमैन कौन थे, तो कौन थे? जीवी रामाकृष्णा। अभी कौन है? मधावी पुरी बंच। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। IRDAI, बताइए हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ IRDAI? IRDAI का चेयरपर्सन कौन है? देखिए ऑप्शन, सुभाष चंद्रा, देबाशीष पंडा, RN मल्होत्रा, सुजय बनर्जी। बताइए ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देबाशीष पंडा। देबाशीष पंडा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए IRDAI का फुल फॉर्म देखिए यहां पे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जितनी भी एजेंसियां, कंपनियां जो है LIC का काम करती हैं, तो दोस्तों जितनी भी एजेंसियां, कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस करती, जैसे LIC हो गई, बजाज हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, सहारा हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं ये LIC जीवन बीमा करती हैं। तो उनको लाइसेंस देना, उनकी सिक्योरिटी मनी जमा कराना, लोग मंथली अपना बना लेते हैं, कितने का जो क्या बोलते हैं किस्त के हिसाब से भरते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए काम करता है कि पैसा लेके किसी का पैसा डूबे ना, गबन ना हो, कंपनी ना भागे। तो ये जो IRDA होता है, इनको लाइसेंस देने से पहले खूब सारा सिक्योरिटी मनी जमा करा लेती है, तभी लाइसेंस प्रोवाइड करती। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ हेडक्वार्टर? हैदराबाद में मुख्यालय है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्लियर हो गया? देबाशीष पंडा कौन है? IRDAI के चेयरपर्सन हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ TRI? वर्तमान सचिव कौन है? कौन वर्तमान सचिव? किसके सचिव? TRAI। TRI का मतलब जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे जियो है, एयरटेल है और आइडिया VI, आइडिया वोडाफोन तो मर्ज हो गया, ठीक है, BSNL। इन सबको जो अथॉरिटी है, इन सब की जो कंट्रोल करती है, इन पे नजर बना के रखती है, कहीं स्पेक्ट्रम जैसा घोटाला ना हो, लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, TRAI। ठीक है, जैसे सबकी आईडी से सिम परचेज होती है, कोई फ्रॉड ना हो, लोकेशन का हो, सारी चीजें पूरा कंट्रोल में रखती है। ठीक है, ये एजेंसी कंपनियों को भी कंट्रोल में रखती है।
हालांकि अभी जियो का देखा आपने, जियो क्या सभी कंपनियों ने रेट बढ़ा दिया रिचार्ज का, लगभग 50-50 रुपया बढ़ा दिया एक झटके में, बढ़ाया कि नहीं जुलाई से। चलो आगे देखो, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, TRAI का फुल फॉर्म हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 20 फरवरी 1997। चेयरमैन है डॉक्टर PD बघेला। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन दिया है सुनील कुमार गुप्ता, अनिल लोहाटी, सैयद तौसीफ अब्बास, महेंद्र श्रीवास्तव। ये 4 ऑप्शन दिया है। पूछा है TRAI का वर्तमान सचिव कौन है, इसका आंसर हो जाएगा अनिल लोहाटी। कौन है, अनिल लोहाटी। लिख लीजिए जल्दी से, क्लियर हो जाए सबको। अनिल लोहाटी कौन है, वर्तमान सचिव है TRAI। TRAI का मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर, आगे आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सिडबी, SIDBI। सिडबी के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, बताइए। सिडबी के ऑप्शन दिया है देवेंद्र कुमार सिंह, B ऑप्शन मनोज मित्तल, C ऑप्शन श्री आशीष गुप्ता, D ऑप्शन श्री V सत्या कुमार। बताएं जल्दी से, आज चारों ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिडबी के चेयरमैन कौन है, मनोज मित्तल जी हैं। कौन है, मनोज मित्तल साहब है सिडबी के करंट चेयरमैन। देखिए सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए पॉइंट जो दिया गया है, इसका हेडक्वार्टर है सिडबी का लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट दिया है, इसका स्थापना कब हुआ है। स्थापना हुआ है दोस्तों 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, श्री S रमन। कौन है, श्री S रमन। इसकी टैगलाइन क्या है, देखिए टैगलाइन क्या है, आइए गंगा नहाइए और उद्यमी बनकर जाइए। आइए गंगा नहाइए उद्यमी बनकर जाइए। ठीक है, उद्यमी का मतलब होता है एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन। ठीक है, जिसको बोल सकते हो कोई नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया हो। ठीक है, उस पर्पज से अगर कुछ काम करना चाहता है तो उसको ये बैंक जो है पैसा प्रोवाइड कराएगी, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए लोन पे फाइनेंस करेगी, उसका प्लान अच्छा है तो। अगला, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS। BIS के डायरेक्टर जनरल कौन है, वर्तमान में BIS के डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है। देखिए श्रीमती ममता उपाध्याय, श्री आशीष त्रिपाठी, श्री संजय पंत, श्री प्रमोद कुमार तिवारी। ऑप्शन सामने है, डायरेक्टर जनरल कौन है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म क्या होगा भैया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 23 दिसंबर 1986 में। ठीक है, पेरेंट एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना था। राइट आंसर दोस्तों यहां पे हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, श्री प्रमोद कुमार तिवारी। कौन हो जाएगा, श्री प्रमोद कुमार तिवारी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज द करंट CEO ऑफ FSSAI। इसका फुल फॉर्म देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खाने पीने के उत्पाद की जो जांच करती है, उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है। अभी देखिए दवाइयों का मामला बड़ा उठा हुआ है, पैरासीटामॉल,
आपकी बीपी की दवाइयां हो गई, शुगर की दवाइयां, डायबिटीज की दवाई, जो जेनरिक दवाइयां, जनरल दवाइयां हैं, उसमें काफी मतलब उसकी क्वालिटी डाउन कर दी गई है। लोकल दवाइयां बाजार में बिक रही हैं, पैसा धुआंधार कमा रही कंपनियां, लेकिन सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो ये काम किसका होता है? ये मेडिकल के लाइन में है। यहाँ खाना पीना, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो सामान बिकता है, ठीक है, छोटी मोटी दुकानें हैं थोक में, तो वो सब प्रोडक्ट चेक होता है। देखते नहीं, बहुत सारी चीजों में एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि इसको 6 महीना 1 साल इतने दिन यूज कर सकते हो। दवाइयों में भी लिखा होता है, खाने पीने की चीजों में भी लिखा होता है कि 1 साल, बस उसके बाद खत्म हो, बेकार हो जाता है। चलो इसका देखो क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहां पे पूछा है करंट सीईओ ऑफ एफएसएसआई। यहां पे ऑप्शन दिया है श्री राजेश भूषण, श्री अरुण सिंघल, रीता तेवतिया, देखिए जी कमला वर्धन। बताओ, कमला वर्धना राव। राइट आंसर यहां पे दोस्तों डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कमला वर्धना राव। ठीक है, यहां पे डी ऑप्शन आपका सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? डी ऑप्शन सही कर लीजिए। आगे देखो, ये तो फुल फॉर्म समझ में आ गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI का फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मेन मुख्यालय ऑफिस दिल्ली में है। इसका एस्टेब्लिश हुआ था 5 सितंबर 2008 को, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। सीईओ कौन है? कमला वर्धन राव। कितने मेंबर हैं इसमें? कितने मेंबर हैं? कितने मेंबर हैं टोटल? इसमें 22 मेंबर हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ एजेंसी संस्था में 22 मेंबर हैं टोटल। आगे भैया, क्रिकेट के बारे में सबको ही पता होगा, इंटरेस्ट होगा, खिलाड़ियों के बारे में जानते होंगे। देखो, हु इज द करंट सीईओ ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई का वर्तमान में सीईओ कौन है? कौन है बताओ? हेमराज अमीन। कौन है? हेमराज अमीन। देखो, बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है। कब हुआ था स्थापना? 19 सितंबर 1928। प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी साहब है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी है। सचिव कौन है? जय शाह। कौन है? अमित शाह साहब के लड़के, अभी शायद कोई बदला है, ये हो गए आईसीसी के चेयरमैन। मेंस कोच राहुल द्रविड़ थे, अभी गौतम गंभीर हो गए हैं। ठीक है, वुमेन्स कोच कौन है? अनमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पे। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ, देखिए, नेस्कॉम, NASSCOM, नेस्कॉम का चेयरमैन कौन है? ऑप्शन देखिए, राजेश नंबियर, कृष्णन रामानुजन, राशिद प्रेमजी, रशद प्राम जी, यूबी प्रवीण राव। बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब होगा ए ऑप्शन, राजेश नंबियर। ठीक है, ये कौन है? चेयरपर्सन है किसके? NASSCOM, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, इसके चेयरमैन है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, प्रेसिडेंट है देवजानी घोष, प्रेसिडेंट है अभी भी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम पहुंचेंगे। HPCL, HPCL क्या बताओ, चेयरमैन कौन है? HPCL, इसके चेयरमैन कौन है? ऑप्शन दिए, डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी, मिस विमला प्रधान, देखिए रजनीश नारंग, विनोद S सिनॉय। बताओ, ऑप्शन सामने, बताओ आंसर क्या होगा? ABCD, दिमाग लगाइए। HPCL का फुल फॉर्म हो जाएगा
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974 में, ठीक है। और चलिए, राइट आंसर दोस्तों यहां ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्प कुमार जोशी। कौन हो जाएगा? पुष्प कुमार जोशी। आगे बढ़े, क्वेश्चन अगला है हमारा, हु इज द करंट सीईओ ऑफ आईएफसीआई? आईएफसीआई का सीईओ कौन है? ऑप्शन, मनोज कुमार परिदा, हरजीत सिंह, इमानदी, शंकरा राव, मनोज मित्तल साहब। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। यहां पे आईएफसीआई के वर्तमान सीईओ कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए, मनोज कुमार परिदा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई, सीबीआई के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका निर्माण हुआ 1 अप्रैल 1963 में, ठीक है। इसका मोटो क्या है? इंडस्ट्री, इंपैरिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। चलो बता दो जल्दी से, परवीन सूद, आलोक वर्मा, ऋषि कुमार शुक्ला, सुबोध कुमार जायसवाल, कौन है डायरेक्टर जनरल वर्तमान में सीबीआई के? राइट ऑप्शन दोस्तों यहां पे ए ऑप्शन हो जाएगा, परवीन सूद। कौन है? प्रवीण सूद जी करंट क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, सीएजी, हु इज द करंट सीएजी ऑफ इंडिया? भारत के करंट सीएजी देखिए क्या लिखा है, कंट्रोलर होना चाहिए था, एंड एडिटोरियल जर्नल, ऑडिटर जनरल। यहां पे सी का फुल फॉर्म कंट्रोलर होना था दोस्तों, यहां पे शायद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, ठीक है। सीएजी का फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1858 में, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पे सीएजी के वर्तमान जो हमसे पूछा जा रहा है कौन हेड है, ऑप्शन दिया है यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू, यही सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? सीएजी के करंट हेड हैं। अगला प्रश्न है, आगे आपको देख सकते हैं जो सारी डिटेल्स हैं 1 पॉइंट में उसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा ये, हो गया फिनिश। चलिए दोस्तों क्लास होती है फिनिश, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे जबरदस्त क्वेश्चन हैं। हमने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, पहले चेयरमैन कौन थे, सारी चीजें कवर किया है, ठीक है। चलिए अगली क्लास में दोस्तों हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।